ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 8 बी का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और 6 से 10 वाला वीडियो तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से देख सकते हो, या फिर तुम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां पे भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, जैसे ये 12 है तो ये यूनिट डिजिट होगा और ये टेंस डिजिट होगा, तो ये दो डिजिट जो है वो हमें बोल रहा है कि उन दोनों को क्या, अगर हम लोग सम देखते हैं तो 12 आ रहा है। तुम्हारा जो पढ़ना है 8 क्लास में वो वन वेरिएबल पढ़ना है, तो उसमें तुम केवल एक्स या फिर वाई ही लोगे। ये दोनों अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा जो है ये टू वेरिएबल में चल जाएगा और ये तुम्हें 8 क्लास में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो क्या करेंगे। पहला नंबर जो है तुम मान लोगे कि एक्स, तो लेट द फर्स्ट डिजिट बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिए। अब देखो यहाँ से जो है तुम्हें बताया गया है कि एक्स प्लस सेकंड डिजिट को अगर ऐड करोगे तो वो तुम्हारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेकंड डिजिट नहीं मालूम है तो सेकंड डिजिट को रहने दे रहे हैं और निकालते हैं सेकंड डिजिट क्या होगा, तो वो हमारा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा सेकंड डिजिट हो जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखना। तो फर्स्ट डिजिट एक्स और सेकंड डिजिट 12 माइनस एक्स होगा। अब बोल रहा है कि इफ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर हमारा होगा 2 इंटू टेंस डिजिट और प्लस वंस डिजिट। ये देखो ये जो होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये हमारा 10t प्लस वंस, यानी ये टी से टेंस को दर्शा रहे हैं हम लोग और ओ से वंस को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा। समझ में आया। और रिवर्सिंग करने के बाद क्या बन रहा है, तो वो हमारा 10o और प्लस टी बनेगा, यानी ओ से वंस और टी से टेंस। समझ में आया। अब इसे क्लियर करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द, यहाँ पे इसका बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अब लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर डिजिट, यहाँ पे बोला गया है तो डिजिट लेंगे, डिजिट बी एक्स। और सेकेंड डिजिट मैंने बताया क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 माइनस एक्स हो गया सेकेंड डिजिट। अब देखो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 10। ये हमारा वंस डिजिट है और ये हमारा टेंस डिजिट है। ठीक है, तो इसे पहले हम लोग क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लेट द वंस डिजिट, ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस। तो देखो ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा 0 इंटू 10 होगा, यहाँ पे टी मतलब टेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमारा 12 माइनस एक्स के साथ। समझ में आया। और वंस जो है इसमें ऐड हो जाएगा जो कि हमारा एक्स है, तो ओवरऑल ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा कितना आया, 120 माइनस में 10x हो जाएगा और प्लस एक्स, तो जो वैल्यू है हमारा वो 120 माइनस 9x आया। समझ में आया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब देखो ओरिजिनल नंबर तुम्हें मालूम चल गया, अब रिवर्स करने के बाद देखो क्या नंबर मालूम चलेगा तुम्हें, तो रिवर्सिंग नंबर यहाँ पे लिख लो, रिवर्सिंग नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर जो है वो तुम्हारा 10x और प्लस में कितना आ जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके साथ कैलकुलेट होकर 9x बन जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा। समझ में आया, ये रिवर्सिंग नंबर मिल गया और ये हमारा ओरिजिनल नंबर मिल गया। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा जो रिवर्स नंबर बना है हमारा वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से 54। तो रिवर्सिंग नंबर यही ना है, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 9x प्लस 12 जो है ये हमारा बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, जो कि हमारा 120 माइनस 9x है 54 के इक्वल। समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर। तो इसे अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये हमारा 9x प्लस 12 रह गया, ये हमारा 120 निगेटिव में हो जाएगा, ये हमारा 9x जो है पॉजिटिव में हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 54 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो गया तो 18x हो गया, और ये वैल्यू हमारा निगेटिव में है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू जो है हमारा राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा उधर जाकर, तो 108 प्लस 54। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 हो गया, और 5 प्लस 0 5 और कैरी जो 1 था वो हमारा 6 हो गया, और ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 18 आ गया हमारा। अब देखो इसे जो तुम है 2 से कैंसिल आउट कर दो, 81 और ये तुम्हारा 9 आ गया, तो 9 से 81 कितना मतलब में कटेगा, तो 9 तुमने देखा एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा 9 के इक्वल आ गया। समझ में आया। अब हमें निकालना आखिर में क्या था, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर यही ना है 120 माइनस 9x कर दो, या फिर हमारा ओरिजिनल नंबर तुम देखो तो तुम्हारा क्या आ रहा है, ओरिजिनल नंबर में हमारा जो है एक्स के जगह पे हम लोग 9 वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद जो है सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे भी तुम उसे 9 का वैल्यू को जो है एक्स के जगह पे पुट करके आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक योर सॉल्यूशन भी बोल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल नंबर के वैल्यू में हम लोग एक्स के जगह पे 9 पुट करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे 10 इंटू में जो 12 माइनस 9 हो जाएगा हमारा, प्लस में भी 9 हो जाएगा, ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई होकर हमारा 3 जो है वो कितना बना लेगा,
वो 30 बना लेगा, और 30 + 9 क्या होता है 39। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना आ गया 39 आ गया। समझ में आया। और इसको चेक किस तरीके से करोगे तुम, तो देखो 39 जो है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है, और इसे रिवर्स कर दो तो ये 93 हो जाएगा। अब देखो इसे तुम जब घटाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो है 54 के इक्वल हमारा आ रहा है, जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा था। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन निकाला, उसे चेक भी किया। तो अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द यूनिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ यूनिट डिजिट। कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर जो होता है उसमें या तो दो चीजें होती हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। तो वंस पैलेस पे जो होता है उसे हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और टेंस पैलेस पे हम लोग टी से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो यूनिट डिजिट हम लोग एक्स मानेंगे तो टेंस डिजिट को हमारा वो वैल्यू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, ये वैल्यू अगर इसके लिए हो जाए और ये वैल्यू हमारा इसके लिए हो जाए, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा उसमें से अगर हम लोग न्यू नंबर को, जो मतलब रिवर्स नंबर रहेगा, उसको हम लोग घटा लेंगे तो वो हमारा 36 आएगा। कह रहा है इफ द नंबर आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर। 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर से लेस है, तो ओरिजिनल नंबर पहले न्यू नंबर बाद में, तो न्यू नंबर और ये सभी किसके इक्वल हो जाएगा 36। तो आओ इसे क्लियर करके अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द यूनिट, यहाँ पे टी बड़ा लिख देते हैं, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स। और यहीं से हम लोग टेंस प्लेस के लिए क्या कर देंगे, टेंस प्लेस का जो वैल्यू होगा वो हमारा 3x हो जाएगा। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन। अगर जब तक वर्ड को ही नहीं समझोगे कि क्या बोल रहा है तब तक तुम हमसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ओरिजिनल नंबर जब फॉर्म करेगा, वो आर से हम लोग ओरिजिनल नंबर को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10 इंटू टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसे कर देंगे, तो ये हमारा 3x प्लस में x हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 30x हो जाएगा और ये x ऐड हो जाएगा इसमें, तो 31x जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। समझ में आया। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 31x हो गया। अब देखो अब यहीं से तुम डायरेक्ट जो है रिवर्स नंबर लिख सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे न्यू नंबर लिखो। समझ में आया। न्यू नंबर यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, यानी 13x। तुम्हें देखो यहाँ पे अगर तुम 13x नहीं समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, तो 10x हो जाएगा तुम्हारा, फिर 3x हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुआ। तो यही चीज़ है तुम्हारा, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है। समझ में आया। तो ये 13x हो जाएगा न्यू नंबर। अब देखो ये बोल रहा है कि 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर, जो न्यू नंबर हमारा ये वाला वैल्यू निकला ये 36 लेस देन है। तो तुम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो ओरिजिनल नंबर में से तुम न्यू नंबर को घटा लोगे तो तुम्हारा 36 के इक्वल आ जाएगा, या फिर तुम क्या करोगे कि जो न्यू नंबर तुम्हारा निकल के आया है उसमें अगर तुम 36 जोड़ दोगे तो वो वैल्यू जो है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। दो तरीका है, तुम्हें जो भी पसंद है उस तरीके से बना लेना, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले जो लिखे हैं उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इरेजर कम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व कर लिए, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे न्यू नंबर था, चलो हटाओ। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमारा 31x था, और ये हमारा जो न्यू नंबर है वो हमारा कितना है, वो हमारा 13x है, और ये वैल्यू हमारा 36 के इक्वल है। तो ये वैल्यू जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये और ये घटकर हमारा कितना आ जा रहा है, वो हमारा आ रहा है 18x, ठीक है। तो x का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा वो 2 आ जा रहा है। अब देखो ये 2 जो है आंसर नहीं आया तुम्हारा, तुमसे पूछा जा रहा है कि नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर बताना है कि क्या होगा, और चेक भी करना है योर सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो है ओरिजिनल नंबर लिखते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 31x है, तो 31 इंटू हम लोग 2 कर देंगे, x का वैल्यू हमारा 2 आया था, तो ये वैल्यू हमारा ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 62, और यही तुम्हारे क्वेश्चन का जो है आंसर है, ठीक है। और देखो इसको चेक किस तरीके से करोगे, तो ये वैल्यू तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है, इसे तुमने रिवर्स कर दिया तो ये 62 माइनस 26 हो गया। अब इसे तुम जब देख रहे हो सॉल्व करके तो ये तुम्हारा जो है 36 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से चेक भी कर लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को। अब जो बारी है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन की है, तो आओ उसे भी सोल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। मान लो कि अच्छा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। तो सबसे पहले तो तुम्हें न्यूमरेटर मानना पड़ेगा। लेट द न्यूमरेटर बी जो है x मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा ऑटोमेटिक x प्लस 7 हो जाएगा। ये बात तो तुम मान रहे हो, बिल्कुल सही सर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, तो x प्लस अगर 17 तुम कर रहे हो और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 6, अगर तुम डिनोमिनेटर को घटा रहे हो 6 से, तो वो जो वैल्यू है वो तुम्हारा कितना हो जा रहा है, ये हमारा ये डिनोमिनेटर था उसको हम लोग घटा रहे हैं, -6 से घटा रहे हैं, तो नया नंबर हमारा 2 बन गया। अब देखो ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट होकर 1 हो गया, तो x प्लस 17 बाई एक्स प्लस 1 हो गया, और ये हमारा 2 के इक्वल है। तो ये यहाँ से देखो अब x प्लस 17
और x प्लस वन जो है इधर से आकर इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू हमारा बन गया 2x+2। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, तो ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा x बन जाएगा, और ये वैल्यू इधर ला दो, जो 2 है तुम्हारा वो इधर ला दो, तो ये तुम्हारा 15 बन गया। तो 15 इज इक्वल टू एक्स, तो x का जो वैल्यू आया वो तुम्हारा कितना आ गया, वो आ गया तुम्हारा 15। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था कि ये वाला वैल्यू x/x+7, यही हमारा ओरिजिनल नंबर था। ठीक है, तो एक्स हमारा कितना निकला है 15, और x+7 कर दिए तो ये हमारा आ गया 22। तो 15/22 जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को फटाक देकर यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इससे पिछले जितने भी वीडियोज हैं तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, तुम जाओ उन्हें भी देखो, और वीडियो को लाइक कर दो। अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जल्द ही आते हैं, तो आओ जरा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, आओ जरा समझते हैं। कह रहा है कि इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन द डिनोमिनेटर। समझ में आया? पहले सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोई भी एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनने वाला जो हमको देखने को मिलता है नंबर, वही हमारा फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर हमारा ऊपर और डिनोमिनेटर हमारा नीचे, तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। ये बात तो तुम्हें मालूम है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को तुम दुगुना करते हो, तो जो डिनोमिनेटर आएगा वो तुम्हारा न्यूमरेटर का क्या होगा, दो कम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर था, उसमें से दो अगर हम लोग कम कर देंगे तो 2n हमारा इक्वल हो जाएगा उस चीज के। समझ में आया? यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन डिनोमिनेटर। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर 14 नंबर के ऊपर वीडियो बना दीजिए। 14 नंबर में बहुत सारे बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो स्टेटमेंट है 14 नंबर का, वो किस तरीके से इक्वेशन का फॉर्म लेगा और कैसे उसे सॉल्व किया जाए। तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसको किस तरीके से तुम सॉल्व करोगे। समझ में आया? तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुम्हारा ऐसे है। ठीक है, ये तुम्हारा एक फ्रैक्शन है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर तुम न्यूमरेटर को दुगुना करोगे, अभी तो कोई चेंजिंग नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, तो न्यूमरेटर अगर तुम दुगुना करोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर इस वक्त था, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था तुम्हारा, वो तुम्हारा 2n-2 होगा। समझ में आया? यानी इससे दो कम। समझ में आया? दो गुना करने पर न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होगा हमारा, वो दो कम आएगा न्यूमरेटर से। ये बात समझ में आ गया होगा, ये लाइन। ठीक है, और यहाँ से अब आगे बोल रहा है कि अगर उसमें तीन जो है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर रहे हैं, तो नया फ्रैक्शन हमारा 2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों को तीन तीन जोड़ देना है, तो ये हम लोगों ने तीन जोड़ दिया, और ये बोल रहा है कि हमारा जो वैल्यू है वो 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो इसे क्लियर करते हैं एक बार और से, समझाते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन ए फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर तुम समझ जाओ। अगर कह रहा है कि उसमें जो अभी डिनोमिनेटर है तुम्हारा, वो न्यूमरेटर के दो कम है। ठीक है, तो न्यूमरेटर तुम्हारा मान लो n है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा n-2 हो जाएगा। और इसमें ट्वाइस बोला है न्यूमरेटर, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन फिलहाल में है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, वो तुम्हारा यही वैल्यू होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है न्यूमरेटर को n मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें लिखना होगा लेट द न्यूमरेटर बी n। ठीक है, एन हम लोगों ने मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आने के बाद एन बाई हम लोग क्या लिखेंगे, 2n-2। मैंने पहले भी समझाया है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को बैक कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 3 जो है न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी, तो ये लो हम लोगों ने 3 को ऐड कर दिया, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। अब देखो यहाँ से तुम्हारा कैलकुलेशन होना चालू हो जाता है। तो ये न्यूमरेटर जो है n+3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तुम्हारा 3n हो गया प्लस 9 हो गया, और ये वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, 4n+2 हो गया। ये तो क्लियर है तुम्हारा। अब देखो ये इसे तुम इधर ला लो या फिर 3 को उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा आंसर जो आना होगा वो वही आएगा। तो हम लोग इस साइड 3 को ला लेते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 9-2 हो जाएगा, और इक्वल टू में 4n-3n हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 7 हो गया, और ये वैल्यू हमारा n हो गया। तो n का जो वैल्यू निकल कर आया वो हमारा 7 निकल कर आ गया। और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता है, हमसे पूछा गया है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हमारा क्या था, 2n-2। ये वाला वैल्यू जो है ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। तो n के जगह पे 7 रख दो और आसानी से तुम्हारा आंसर निकल गया। तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, 7/14-2। तो ये हमारा निकल कर आ गया 7/12 आंसर। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो लेंथ हमारा जो है वो x+7 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें एरिया से डील करना है क्वेश्चन में। तो एरिया हमारा क्या होता है, वो एरिया जो है हमारा वो L इंटू बी होता है, और L हमें ये रहा और B हमारा ये रहा। अब देखो यहाँ पे हमें चेंजिंग करने को बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखो हमारा लेंथ में कितना चेंजिंग आया था, लेंथ में हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर से, तो लेंथ हमारा ये रहा, तो इसमें हम लोग 4 से घटा देंगे, तो x+7 माइनस 4 ये हमारा आ गया। अब इसे हम लोग ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ हमारा x है और उसमें बोल रहा है कि x+7 हमें करना है, तो यहाँ पे x+3 करना है, तो x+3 यहाँ पे हमारा हो गया। अब बोल रहा है कि इसका जो एरिया आएगा हमारा, वो हमारा ओरिजिनल जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है उसके एरिया के ही इक्वल आएगा। तो ये वैल्यू हमारा x इंटू x+7 के इक्वल आएगा। तो आओ जरा इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है आंसर। x+3 ये वैल्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू भी x+3 ही हो गया हमारा, और ये हमारा कितना हो गया, x² हो गया प्लस 7x हो गया। अब ये जो है तुम्हारा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो तुम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करोगे, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ करके। तो हम लोग डायरेक्ट ना कर a+b का होल स्क्वायर ना कर हम लोग इस मेथड से आते हैं। अगर उस तरीके से a+b का होल स्क्वायर करोगे तो उस तरीके से भी तुम लिख सकते हो इसे, और इसे x+3 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखकर। ये वैल्यू जो है दो टाइम्स है तो उसको स्क्वायर हमारा हो जाएगा। कोई भी वैल्यू जैसे कि 5 × 5 है तो इसे हम लोग 5 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और यही बात हमारा इस केस में भी लागू हो रहा है। तो ये तुम इस तरीके से भी बना सकते हो। फिलहाल हम लोग इसे तुम्हारे लेवल पे हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा x² प्लस 3x हो गया, फिर में हमारा 3x प्लस में हो जाएगा, फिर हमारा 9 हो जाएगा। अब देखो x² इधर भी है और 7x इधर भी है, तो ये x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा, x² माइनस x² ये वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ला लिए हैं, समझ में आ गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होकर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, तो प्लस 6x लिख दिया, और फिर यहाँ से 7x को इधर ला लिया तो 7x हो जाएगा इधर नेगेटिव में, और ये वैल्यू हमारा -9 के इक्वल हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वैल्यू हमारा जो है -x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा -9 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम लोग कैलकुलेशन का एक्स का वैल्यू देखेंगे तो वो हमारा x = 9 के इक्वल है, समझ में आया। और हमें यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, हमें आंसर पूछा गया है कि लेंथ और ब्रेथ कितना आएगा वो बताइए। तो लेंथ तो हमारा ये है और ब्रेथ हमारा ये है, तो सबसे पहले हमें लेंथ लिखना होगा। तो लेंथ हम लोग क्या करेंगे, x+7 कर देंगे, और ये वैल्यू हमारा लेंथ के इक्वल है। तो 9+7 अगर हम लोग कर दें तो ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल, और ये हमारा 16 हुआ। तो ये वैल्यू जो है लेंथ हो गया 16 सेंटीमीटर का। तो आंसर हमारा आया 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक सॉल्व कर लिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को। तो अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो, या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तो अब यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसी और भी वीडियो चैनल पर दिख जाएंगी तो तुम उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तब तक बाय।